स्टूडेंट्स, टुडेस आवर टॉपिक इज न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाता है और उसका फंक्शन भी न्यूरॉन ही परफॉर्म करता है। दैट जनरेट एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, जो कि जनरेट मतलब बनाता भी न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन से के फंक्शन को बनाते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को। ठीक है, इसका एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इसका एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। काम क्या उसका होता है? इसका नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना टू इफेक्टर सेंसरी ऑर्गन से इफेक्टर तक। पहले दो तरीक़ों से ये सेंसरी ऑर्गन से इफेक्टर तक सिग्नल को लेके जाता है, इलेक्ट्रिकली और केमिकली। इलेक्ट्रिकली विद इन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के बाद दूसरी न्यूरॉन, तीसरी, चौथी, ऐसे करके ये सारी लाइन में लगी होती है इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन में। ठीक है, इलेक्ट्रिकली जनरेटेड डायरेक्ट सिग्नल ट्रांसमिट होता है। दूसरा केमिकली न्यूरॉन। केमिकली न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। मतलब एक न्यूरॉन होता है, उसके लास्ट पे क्या होते हैं? न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कि केमिकल के फॉर्म में होते हैं। फिर वो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट को भी वो न्यूरो रिसेप्टर देते हैं थ्रू केमिकल्स। ये केमिकल्स एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, ये फिर आगे ब्रेन तक जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ बॉडी, बिकॉज न्यूरॉन्स भी सेल ही होते हैं लेकिन ये अदर बॉडी सेल से डिफरेंट होते हैं क्योंकि हैज़ ब्रांचेस एंड प्रोसेसेस। इसकी क्या होती है? ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, जैसे इसके होते हैं ना, ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं, फिर नीचे एक्सॉन होता है, तो ये सारे इसकी ब्रांचेस और प्रोसेसेस होते हैं जो कि डेंड्राइट और एक्सॉन बोलते हैं जिसको। और दूसरा, इसके पास न्यूक्लियस तो होता है, जैसे सब सेल्स के पास न्यूक्लियस होते हैं, इसके पास भी न्यूक्लियस होता है, बट डज नॉट हैव सेंट्रोसोम। लेकिन इसके न्यूक्लियस के पास सेंट्रोसोम नहीं होता, जिसकी वजह से दे कैन नॉट डिवाइडेड। न्यूरॉन अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, नर्व इम्पल्स जनरेट होने की वजह से सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होगी, और इसकी वजह से अगर तो न्यूक्लियस में सेंट्रोसोम नहीं है तो वो डिवाइड भी नहीं हो सकेंगे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। फंक्शन की बेस पे, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं फंक्शन की बेस पे। फंक्शन के बेस पे न्यूरॉन को डिवाइड किया जाता है उधर किस किस में? मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को हम इफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, और ये इफेरेंट न्यूरॉन क्या करती हैं? इम्पल्सेस को कैरी करती हैं सीएनएस से ऑर्गन तक, और इसके लॉन्ग एक्सॉन और शॉर्ट डेंड्राइट होते हैं। इसी तरह सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं उनको अफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, और ये क्या करती हैं? कैरी करती हैं इम्पल्सेस को फ्रॉम ऑर्गन टू सीएनएस। ऑर्गन से लेती हैं और सीएनएस में देती हैं। इसके शॉर्ट एक्सॉन और लॉन्ग डेंड्राइट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। नेक्स्ट है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? फॉर्म कनेक्शन बिटवीन मोटर एंड सेंसरी। मोटर और सेंसरी के दरमियान में कनेक्शन, जो मोटर और सेंसरी के दरमियान में जो कनेक्शन होता है ना, उसको इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। और सेव टाइम। इंटर न्यूरॉन क्यों अल्लाह पाक ने बनाया है? ताकि टाइम को सेव किया जा सके। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारी फिंगर पे कोई भी कट लग गया या फिर किसी भी जलन की वजह से, जैसे ही हमने किसी चीज़ गर्म चीज़ को हाथ लगाया, एकदम हमने हाथ पीछे किया, यहाँ पे क्या आता है? हमारे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमारे जिसको हम इफ अफेरेंट भी बोलते हैं, ये जो अफेरेंट न्यूरॉन है ना, ये हमारे ब्रेन तक जाएंगे। ठीक है, जब ये ब्रेन तक जाते हैं, वो ब्रेन अपने वो रिएक्शन को रेडी कर लेता है कि हम मुझे किस तरह का रिएक्शन देना है, मुझे कितनी जल्दी हाथ पीछे करना है, तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजेगा सेंसरी सेंसरी रिसेप्टर तक। और इंटर न्यूरॉन जो होता है वो इन दोनों के सेंटर में होता है, ताकि जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके सेंसरी को मोटर तक, और ये टाइम को सेव करता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले सेंसरी इनपुट, जैसे हमारी फिंगर है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। जैसे सेंसरी इनपुट होगा, फिर उसके बाद न्यूरल प्रोसेसिंग, यहाँ पे पूरा जाएगी, जो सारा रास्ता है इसको बोलते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग हो रही है। फिर मोटर आउटपुट आएगा। मोटर आउटपुट मतलब ब्रेन से जो हमारे सिग्नल जनरेट हुआ ना कि हमने हाथ पीछे करना है, तो वो मोटर आउटपुट होगा हमारे पास। नेक्स्ट है सेल। अब पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे। ठीक है, एक न्यूरॉन के क्या क्या पार्ट होते हैं? पहले सबसे होती है सेल बॉडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम सोमा भी बोलते हैं। ये हमारे पास इसकी एक न्यूरॉन है, ये इसके क्या है? डेंड्रॉइड्स हैं। फिर सेंटर में इसकी सेल बॉडी है जिसको सोमा बोलते हैं। फिर ये नीचे एक्सोन है। सबसे पहले सेल बॉडी को देखते हैं। इरेगुलर इन शेप, जो सेल बॉडी होती है ना इसकी, ये इरेगुलर इन शेप होती है, और इसमें न्यूरोप्लाज्म इन सेंटर, इसके सेंटर में क्या होता है? न्यूरोप्लाज्म। उसमें क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। फिर नेजल बॉडीज़ होती हैं जो कि प्रोटीन बनाती हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस करवाती हैं। नेक्स्ट न्यूरोफिब्रल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, एज यू नो, जो एटीपी को जनरेट करते हैं। और गोल्जी अपरेटस, उस प्रोटीन को जो कि किसने बनाई थी? नेजल बॉडीज बनाई थी, उसको पैकिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट है सेल बॉडी फॉर्म ग्रे मैटर इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी समझाऊंगी कि ग्रे मैटर जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेल बॉडी के थ्रू कैसे बनता है। नेक्स्ट है डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड जो मैंने आपको बताया कि ये जो शाखें पहले जो कि सिग्नल को रिसीव करती हैं, जो रिसीव करेंगे ना सिग्नल को, वो डेंड्रॉइड्स होंगी। ये ब्रांचेस होती हैं, शॉर्ट प्रोसेसेस होती हैं दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्सेस। ठीक है, ये यहाँ पे न्यूरॉन समझे, इमेजिन करें यहाँ पे एक न्यूरॉन है, और उसकी जो एक्सॉन होगा, ये
एक्सॉन होता है वो इस डेंड्राइट के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। वो एक्सॉन क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा, इसमें फिर यहाँ तक एक्सॉन तक आएगा, फिर ये नेक्स्ट डेंड्राइट को सिग्नल देगा। इसलिए क्या कहता है कि कैरी करती है इनकमिंग इम्पल्सेस को टूवर्ड सेल बॉडी थ्रू साइनेप्स, साइनेप्स के थ्रू एक दूसरे के दरमियान में कनेक्शन, साइनेप कहते हैं कनेक्शन को। तो वो उसका एक्सॉन जो है इसके डेंड्राइट के साथ मिला हुआ है थ्रू सेंटर में क्या है, साइनेप्स। नेक्स्ट एक्सॉन की बात करते हैं। ये सारा जो सेंटर में ना, अब ये एक्सॉन है, ये सारा यहाँ तक। एक्सॉन क्या होता है, वन लॉन्ग एक्सॉन, ठीक है। ये लॉन्ग है ना, तो वन लॉन्ग एक्सॉन बिगन एट टेम्पर्ड एरिया ऑफ सेल, सेल के टेम्पर्ड एरिया में ये स्टार्ट होना होना बनता शुरू हो जाता है। बॉडी, सेल बॉडी एक्सॉन हाइलेक, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन हाइलेक। ये जो सेल है इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन हाइलेक। ये फिर यहाँ पे है एक्सॉन लीमा। फिर ये जो साइड पे आपको नजर आ रही है ये है माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। यहाँ पे भी सेल होगा, यहाँ पे ये सारे सेल्स होते हैं। इसको बोलते हैं श्वान सेल्स। और ये फिर नीचे भी एक्सॉन है। एक्सॉन हाइलाइट यूजुअली लॉन्गर प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस होता है, रन्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, जो कि सेल बॉडी से अवे मूव कर होता है। सम एक्सॉन्स आर 1 मीटर लॉन्ग, ये एक्सॉन इतने लंबे भी हो सकते हैं कि 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। फिर इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, एक्सोलीमा, ठीक है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन को बोलेंगे एक्सोलीमा। फिर एक्सॉन हाइलक, एक्सॉन स्टार्ट फ्रॉम सेल बॉडी, एक्सॉन हाइलक जैसे मैंने बताया कि जो कि वो सेल बॉडी से नीचे की तरफ स्टार्ट हो रहा है ना, उसको एक्सॉन हाइलक बोलते हैं। फिर माइलिन शीथ और एवरी वर्ज ऑफ फैट ओवर न्यूरॉन, ठीक है। माइलिन शीथ ही जो बताया, ये माइलिन शीथ होती है न्यूरॉन की, ताकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, ये फैट सेल से बनी होती है। फिर नोड्स ऑफ रेनवायर रिवीलिंग स्पेस, फिर यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवायर भी होते हैं, और उस रिवीलिंग स्पेस जैसे ये सेंटर है ना, ये नोड्स ऑफ रेनवायर है, दो माइलिन शीथ के में जो डिस्टेंस होता है। फिर नेक्स्ट है श्वान सेल्स इनसाइड माइलिन शीथ, ये जो मैंने आपको बताया कि ये श्वान सेल्स, ये सारे सेल्स टाइप होते हैं, यहाँ पे लगे हुए होते हैं। बस चैनल सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।